बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में हरीश नाम का एक नवयुवक रहता था। बेचारे के माँ बाप स्वर्ग सिधार चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे। औरों के खेतों में वह दिन भर छोटे मोटे काम करता और बदले में खाने के लिए आटा चावल ले आता। घर आकर वह अपना भोजन तैयार करता और खा पी कर सो जाता। जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था। ऊपर से एक और मुसीबत उसके पीछे पड़ गई। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई, हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 ही बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नज़र रखी। उसने देखा कि कुछ देर बाद वहाँ एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहाँ से जाने लगता है। हरीश तैयार रहता है। वे फौरन चूहे को पकड़ लेता है। चूहा बोलता है, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मुझे रोटी ले जाने दो। हरीश ने कहा, तुम्हें ले जाने दो तो मेरा पेट कैसे भरेगा। मैं पहले से ही अपने जीवन से परेशान हूँ, ऊपर से अब पेट भर खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूँगा। ना जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। इस पर चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मतंग ऋषि दे सकते हैं। हरीश ने पूछा, वे कौन हैं? चूहे ने उत्तर दिया, वे एक पहुँचे हुए संत हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुँचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। हरीश चूहे की बात मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम की ओर बढ़ चला। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी। हरीश वहाँ गया और रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रही हो? हरीश ने कहा, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन ने कहा, बहुत अच्छा, उनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, वे देखने में अत्यंत सुंदर है, उसके अंदर हर प्रकार के गुण भी विद्यमान हैं। बेचारी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है, पूछना वे कब बोलना शुरू करेगी। और ऐसा कहते कहते मालकिन रो पड़ी। हरीश ने कहा, जी आप परेशान ना हो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर लेकर आऊँगा। हरीश अगले दिन आगे चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं। समय बीत रहा था। तभी उसे एक तपस्वी दिखाई दिए जो वहां बैठकर तपस्या कर रहे थे। हरीश तपस्वी के पास गया और उनसे बोला कि मुझे मतंग ऋषि के दर्शन को जाना है, कैसे जाऊं? रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तपस्वी ने कहा, मैं तुम्हारा सफ़र आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर उनसे लाना होगा। हरीश ने कहा, जब आप मुझे वहां पहुंचा सकते हो तो स्वयं क्यों नहीं चले जाते? तपस्वी ने कहा, क्योंकि मैं इस स्थान पर तपस्या कर रहा हूँ और यहाँ से जाऊँगा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जा सकता। हरीश ने कहा, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताएं। तपस्वी ने कहा, उनसे पूछना कि मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे कब ज्ञान की प्राप्ति होगी। हरीश ने कहा, ठीक है, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर लाऊंगा। इसके बाद तपस्वी ने उसे अपनी विद्या से पहाड़ पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी। हरीश इतनी विशाल नदी को देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। हरीश ने कछुए से मदद मांगी, आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? हरीश ने उत्तर दिया, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर उनसे पूछ सकते हो? हरीश ने कहा, हाँ जी, आप अपना प्रश्न बताइए। कछुए ने कहा, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर उड़ सकता हूँ। 500 सालों से मैं इस नदी में हूँ और उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कब उड़ूँगा ये पूछकर ज़रूर आना। नदी पार करने के बाद कुछ दूर जाने पर मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर शिष्यों ने हरीश का स्वागत किया। संध्या के समय ऋषि ने हरीश को दर्शन दिए और बोले, पुत्र,
मैं तुम्हारे किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। पूछो अपने प्रश्न। हरीश असमंजस में फंस गया कि वे अपना प्रश्न पूछे या उसकी मदद करने वाली मालकिन, तपस्वी और कछुए का प्रश्न पूछे। वे अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उसे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से उनके प्रश्नों के उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पल उसने निश्चय किया कि वे खूब मेहनत करेगा और अपनी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन इस समय उन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है। और यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा, हवेली की मालकिन की बेटी कब बोलेगी? ऋषि ने उत्तर दिया, जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। फिर हरीश ने पूछा, तपस्वी को मोक्ष कब प्राप्त होगा? ऋषि ने कहा, जब वह अपनी विद्या का मोह छोड़ उसे किसी और को दे देगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर हरीश ने कहा, वह कछुआ कब उड़ने लगेगा? ऋषि ने कहा, जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वह उड़ना सीख जाएगा। हरीश ऋषि से उत्तर जानकर बहुत खुश हुआ। अगली सुबह उसने ऋषि के चरण स्पर्श किए और वहां से प्रस्थान कर गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने हरीश को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछने लगा। तब हरीश ने कछुए से कहा कि भैया, अगर तुम अपना कवच उतार दो तो तुम उड़ना सीख जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा, उसमें से ढेरों हीरे मोती झड़ने लगे। कछुए ने वे सारे हीरे मोती हरीश को दे दिए और कुछ ही पलों में वह उड़ने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन हरीश को अपने ऊपर बिठाया और बर्फीली पहाड़ियां पार करा दी। थोड़ी आगे जाने पर उसे तपस्वी मिला। हरीश ने उसे ऋषि की बात बता दी कि जब आप अपनी विद्या किसी और को दे देंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तपस्वी बोला, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊँगा? ऐसा करो, तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसा कहते हुए तपस्वी ने अपनी सारी विद्या हरीश को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान की प्राप्ति की अनुभूति हो गई। हरीश वहाँ से आगे बढ़ा और तपस्वी से मिली विद्या के बल पर वो जल्दी ही हवेली पहुँच गया। मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या कहा ऋषि मतंग ने मेरी बिटिया के बारे में? हरीश ने उत्तर दिया, जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वह बोलने लगेगी। मालकिन बोली, तो देर किस बात की है? तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का उसके लिए कौन हो सकता है? दोनों की शादी करा दी गई और सचमुच लड़की बोलने लगी। हरीश अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके लिए भी एक जगह बनवा दी। दोस्तों, कभी जीवन में हार चुके हरीश के पास आज धन, दौलत, परिवार, ताकत सब कुछ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने प्रश्नों का त्याग किया था। उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा था।